क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित भारत सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विसर्ग कहते हैं, ऑप्शन बी है व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी है स्वर कहते हैं, ऑप्शन डी है सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ और हा, विसर्ग, ये सभी कंठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि का चयन करना है दोस्तों। तो तालव्य ध्वनि का यहां पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शाह, शाह जो है तालव्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानना है दोस्तों यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजनालय में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपसर्ग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राम राम अनर्थ हो गया, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घृणा बोधक अव्यय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमूल्य तत्सम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को पहचानना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंद्र जो है अर्ध तत्सम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण इसमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवा विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय पद बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं, नहीं यहाँ पे अव्यय पद है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ एक काम रह गया, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, निपात है, सिर्फ यहाँ पे निपात है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही युग्म की जोड़ी को
का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज का नीरद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, एक ही शब्द क्या होगा? तो उसे वियोगिनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे वियोगिनी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके भरोसे पर हूं, रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषयवाचक शब्द है, इसका सही जवाब हो जाएगा विषयवाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक का बोध होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वधु का बहुवचन रूप होगा, तो वधु का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो वधु का बहुवचन रूप वधुएं बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाववाचक है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रीतियां बनेगा दोस्तों, रीति का बहुवचन रीतियां हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में टूटी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव में गुजर गई, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजर गई यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, अशुभ बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो राइट आंसर आपको बताना है, इस तरह का जो चिन्ह लगा है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, संयोजक चिन्ह को और एक नाम है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, समासिक चिन्ह भी कहा जाता है संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, उसको समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लालच होना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सवे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे क्या कहेंगे? जिसे वाणी न व्यक्त कर सके उसे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय कहेंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नल, नल यहाँ पे इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बघेली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स, आपको बताना है इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए।
सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जिंदगी न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे से उनके जीने का हक न छीने। या आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरे के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये रहा आपका गद्यांश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी का और छोर नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से कौन से नहीं कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो भक्तिकालीन कवि इनमें से कौन सा नहीं? तो राइट आंसर बिहारी जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीर। लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ज्ञापन या ज्ञाप, ऑप्शन बी है सरकारी पत्र, ऑप्शन सी है परिपत्र, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कठिनता। कठिनता पत्र की विशेषता नहीं होती है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चुनाव करना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए दिया गया है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य स्वर का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा डी, आय जो है कंठ तालव्य स्वर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी। भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन
का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उऋण। उऋण की वर्तनी जो है एकदम सही है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी दी गई है, ऑप्शन सी इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है सरयूर में संधि है, तो सरयूर में आपको संधि बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों उच्च उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाता है, ऑप्शन डी यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कर्म कारक समास, कोई समास नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये सभी समास हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मनमाना में कौन सा समास है, तो मनमाना में समास आपको बताना है दोस्तों कि समास का प्रयोग हुआ है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तो मनमाना में आपको बताना है दोस्तों, तो मनमाना में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुचर, अनु उपसर्ग से अनुचर शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, आपको चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी आदर। आदर में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चत्वार। चत्वार तत्सम शब्द है दोस्तों, और बाकी सभी तद्भव दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी पुहुप। पुहुप जो है तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल। कोयल तद्भव शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो गलत भेद का बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पीतल। पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है, ऑप्शन ए है वह, उन, उस, उन्हें, तो यहां पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वह। वह हिंदी का अभिकारी रूप बनेगा, सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप वह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों ने खाना खाया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लड़की सिल रही है, ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो अव्यय शब्द का चयन करना है वाक्य में, तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी नीचे। नीचे जो है ये अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय है, तो इसमें अव्यय बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेणीवाचक अव्यय है दोस्तों, श्रेणीवाचक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनद। धनद जो है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26 है। धूसर शब्द का पर्याय है, तो धूसर शब्द का पर्याय आपको बताना है, तो धूसर शब्द का पर्याय हो जाएगा गर्दभ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पारलौकिक होता है। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, खंडन, खंडन का विलोम है, तो खंडन का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन, खंडन का मंडन बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, आप अपनी पत्नी को समझने में डैश आपको यहाँ पे फिल करना है, कर रहे हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो राइट आंसर यहाँ पे फेल होगा दोस्तों, ऑप्शन बी भूल कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्या करता है दोस्तों? रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षय करता है। कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, तो निशीथ का अर्थ आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो निशीथ का उपयुक्त अर्थ बनेगा दोस्तों, अर्धरात्रि का समय को निशीथ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्भिक्ष कहते हैं उसे, दुर्भिक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न मुहावरे का अर्थ इलायची बांटना, तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दावत देना। इलायची बांटने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दावत देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुरंत भाग जाना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। तो पगड़ी रख और घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो मिश्रित वाक्य, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मैंने सुना कि नीना पास हो गई। ऑप्शन डी यहाँ पे मिश्रित वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ऑप्शन बी है उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है में वाच्य आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है दोस्तों, आम खाया जाता है में कर्मवाच्य, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, को किस कारक का परसर्ग है? तो को किस कारक का परसर्ग है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का परसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक, अधिकरण में पर होता है दोस्तों, इसका कारक चिन्ह ध्यान रखिएगा, अधिकरण में पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अश्विनी, अश्विनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी, देवी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी है हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? तो निपात का उदाहरण आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी सिर्फ, सिर्फ यहाँ पे
निपात शब्द है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है कि उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उसमें बचपन है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संघ, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए मगही, मगही बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, विल मिलियंस सफर फ्रॉम ड्रॉट एंड फ्लड्स, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। जहां लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं, जहां लाखों लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित होते हैं, जहां लाखों सूखे बाढ़ से ग्रसित हैं, सूखे और बाढ़ से लाखों लोग पीड़ित हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद